को कैसे प्रसन्न करना चाहिए जानना चाहेंगे। भगवान ने खुद बताया है। भगवान ने खुद बताया। देखिए, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकते हैं ना सबसे पहले तो। फिर भगवान की बात को कोई और रिपीट कर सकता है? इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, सेंटर में कर दीजिए। भगवान की बात को कौन, भगवान क्या चाहते हैं भगवान ही बता सकते हैं ना। या तो वो भी बता सकते हैं जो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। तो भगवान ने स्वयं बताया है श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में इसका वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में बताया गया इसके बारे में। भगवान जो है उद्धव जी को बता रहे हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 34 में इसका वर्णन मिलता है। तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। तो भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, कह रहे हैं कि हे उद्धव, निम्नलिखित भक्ति कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान तथा प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है। निम्नलिखित कार्य जो भगवान ने बताने वाले हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? पहले मिथ्या अभिमान और प्रतिष्ठा का त्याग कर पाएंगे। और फिर जब मिथ्या अभिमान और प्रतिष्ठा का त्याग करेंगे तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो बता रहे हैं कि वह मेरे अर्चा विग्रह को या मेरे अर्चा विग्रह के रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करके अथवा नमस्कार करके अपने को शुद्ध बना सकता है। क्या करना चाहिए हमें? भगवान के अर्चा विग्रह को देखना चाहिए। भगवान को देखते हैं हम, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, अर्चा विग्रह को डिटीज फॉर्म में देखते हैं, मंदिर में आके देखते हैं। आप में से कौन कौन मंदिर आते हैं? हफ्ते में एक बार मंदिर आते हैं कम से कम। मंदिर पता है कहाँ पर है? ग्रीन पार्क में। कौन कौन हफ्ते में एक बार आते हैं? आते हैं। कुछ कुछ लोग थोड़ा सोच रहे हैं आते हैं या नहीं आते हैं। तो कई बार हफ्ते में एक बार नहीं आ पाते क्योंकि लव फीस्ट मंदिर में होता है तो सब आ जाते हैं। मंदिर में नहीं होता तो फिर लव फीस्ट में आ जाते हैं। मंदिर तो फिर जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान का कीर्तन है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान का प्रसाद है वहीं भगवान है कि नहीं? लेकिन भगवान भी यहाँ पे देखिए फोटो के रूप में विराजमान है, और भगवान के कीर्तन के रूप में तो है ही। तो भगवान के अर्चा विग्रह को हमें दर्शन करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और शुद्ध भक्तों को भी देखकर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके। तो शुद्ध भक्त कौन है? प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद जी
जो है वो शुद्ध भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी की भी सेवा हमें करना चाहिए। डिवोटीज़ को नहीं छूना चाहिए ऐसा करके। ये कई बार कुछ बार ऐसा देखा गया कि कुछ भक्त भाव में आ जाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो भक्तों के साथ ही ऐसा हो जाता है कई बार। तो भक्तों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, उनका भी अपना एक प्राइवेसी है, लेकिन भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करना चाहिए और अर्चा विग्रह की सेवा भी करना चाहिए। और कह रहे हैं कि उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान के गुणों की प्रशंसा हम करते हैं। आप में से कौन कौन भगवान के गुणों की प्रशंसा करते हैं डेली? शायद ही करते होंगे। उदय प्रभु जी, हम तो हरे नाम तो जपते ही हैं, हरे कृष्ण महामंत्र तो हम करते हैं, तो स्तुति ही कर रहे हैं एक प्रकार से। लेकिन क्या हम कॉन्शियस हैं कि जो मंत्र जप कर रहे हैं ये भगवान की स्तुति है? क्या हम कॉन्शियस रह पाते हैं इसके लिए? क्या हमें याद रहता है कि भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान की स्तुति है? तो ये कॉन्शियस होना चाहिए। या फिर हम कथा करें, डायरेक्ट भगवान की कथा अलग अलग शास्त्रों से। श्रीमद् भागवत में कई सारी कथाएं भगवान की, कई सारी लीलाएं हैं, कई सारे असुरों का भगवान ने वध किया, समुद्र मंथन की लीला, बलि, अलग अलग भगवान के अवतारों की लीला, उनका भी वर्णन हमें करना चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। भगवान की कथा को प्रेम के साथ सुनना चाहिए और श्रद्धा के साथ, वो भी। और बता रहे निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक जगह आसन लगा के बैठ गए और विचार कर रहे हैं भगवान के रूप का, केवल वो वैसे ध्यान नहीं, तो लोग के लिए वो ध्यान नहीं है। ध्यान हम कहने का मतलब कि भगवान के बारे में सोचना, भगवान कैसे हमें हेल्प करते हैं, भगवान कैसे भक्तों को हेल्प करते हैं और क्या क्या लीलाएं करते हैं संसार के कल्याण के लिए, ये सब भगवान की कथा के बारे में सुनना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और कह रहे हैं उसे चाहिए कि जो भी उसके पास हो, ये थोड़ा सा अभी टफ होने जा रहा है कुछ लोगों के लिए। कह रहे हैं उसे चाहिए कि जो भी उसके पास हो वह मुझे अर्पित कर दे। जो भी हमारे पास है किसको अर्पित कर दे? भगवान को अर्पित कर दे। तो कितने लोग कर सकते हैं ये कार्य? सिर्फ 2 ही लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हमने नोट कर लिया। अभी थोड़ी देर के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। कई बार हम ये चर्चा में के बाद लोग भाग जाते हैं, तो भागना मत प्लीज़, रुक जाना, रुक जाइएगा। बस ये है, कई बार लोग भाग जाते हैं, वो फिर नज़र भी नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा लगे कि भाग रहे हैं तो फिर हम थोड़ा नीचे कर लेंगे, अपना जो बार है वो नीचे कर लेंगे, लेकिन भागना नहीं है। तो जो भी है उसे अर्पित कर दे और अपने को मेरा नित्य दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह समर्पित हो जाए, मुझ पर ही समर्पित हो। मतलब कुछ भगवान जो देंगे उसको स्वीकार करें, जो ना दें उसको उसकी चिंता ना करें। ये है, तो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। ये तो ब्रह्मचारी क्लास टाइप बात हो रही है, लेकिन ये तो भगवान तो ऐसा नहीं बोले कि सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए या सन्यासी के लिए, सबके लिए है वैसे। हाँ, लेकिन करना क्या है ये वेरी करता है, लेकिन ये इस तरह का भावना होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आप घर परिवार छोड़ दो और मंदिर में आके रहने लगो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम इतना संभाल भी नहीं सकते हैं, ये फैक्ट है।
हम लिंक कर सकते, भगवान कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे है, कहने वाला कि जहाँ पर जो भी हैं, हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं। अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हैं तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है कि नहीं? कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर भगवान की कृपा है तो। फिर कह रहे हैं उसे मेरे जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए। भगवान के जन्म तथा कर्मों की चर्चा चलानी चाहिए। जहाँ पे बात नहीं हो रही वहाँ पे बात स्टार्ट कर देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, फिर क्या बात करें। कई बार जैसे प्रचार करते हैं तो बोलते क्या बात कर रहे हैं। तो भगवान के जन्म और कर्मों की चर्चा हमें चलानी चाहिए। ऐसे हम देखते हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में, क्या बात चलाएं, कई बार टॉपिक ही नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं कि भगवान के जन्म और कर्मों की चर्चा चलानी चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो ज़्यादातर यह होगा कि रिलेटिव्स बोलेंगे अरे पागल हो गए हैं, ये तो दिमाग ख़राब है। फिर वो आप बुलाना बंद कर देते हैं, किसी भी शराब पार्टी में या इसमें बुलाना बंद कर देते हैं, या ऑफिस वगैरह में। भगवान कह रहे हैं लेकिन कि अगर शुद्ध होना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं खुद का, तो ये कार्य करना चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि जन्माष्टमी जैसे उत्सवों में जो मेरी लीलाओं की महिमा को बतलाते हैं, सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो ये कितना अच्छा बता रहे हैं भगवान। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये तो आसान है। क्या जन्माष्टमी जैसे उत्सव में, जैसे अभी एक और फेस्टिवल अभी आने वाला है, कौन सा? गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आने वाला है। और इस बार का गौर पूर्णिमा हम कहाँ पे मनाएंगे? यहीं पे, इसी स्थान पे, यहीं पे मनाएंगे इस बार। तो जो भी फेस्टिवल हो उसमें आके हमें आनंद लेना चाहिए। और कह रहे हैं कि उसे मेरे मंदिर में गाकर, नाचकर, बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके उत्सवों तथा त्योहारों में भी भाग लेना चाहिए। तो ये भगवान खुद बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत है या कुछ ऐसा है। भगवान खुद चाहते हैं ऐसा। जो भगवान से रिलेटेड उत्सव हैं या मंदिर में आके हमें क्या करना चाहिए? गाना चाहिए, बाजा बजाना चाहिए। जैसे हम बजा रहे थे बाजा, हारमोनियम और मृदंग करताल जो बजाते हैं, तो ये भगवान, इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। ऐसा नहीं कि ये दिखावा है, दिखावा है तब भी इससे हृदय शुद्ध होता है। और कह रहे हैं कि उससे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में तथा भेंटें चढ़ाने में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। नियमित रूप से क्या करना चाहिए? भेंट चढ़ाना चाहिए, भगवान को डोनेशन देना चाहिए नियमित रूप से। वो ये नहीं कि साल में एक बार डोनेशन दिया या कुछ ऐसा। नियमित रूप से करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी तो हृदय शुद्ध होगा, है ना। और कह रहे हैं उसे एकादशी जैसे धार्मिक व्रत भी रखने चाहिए। कल एकादशी था, सबने रखा था? किस किसने एकादशी रखा था? किस किसने नहीं रखा था? जिनको पता नहीं होगा शायद उन्होंने नहीं रखा, तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी भी व्रत रखें। जिनको नहीं पता था या जिनकी मजबूरी थी नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करें कि एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। क्योंकि ये मॉडर्न साइंस भी इस बात को कहता है कि 15 दिन में जो है एक बार अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा आराम देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकादशी में ज़्यादा प्रसाद पा लेते हैं। आजकल बहुत चीज़ आने लगी, एकादशी केक, एकादशी पिज़्ज़ा, एकादशी पेस्ट्री, एकादशी मोमो, ये सब भी आने लगे हैं।
लेकिन पॉइंट ये है कि ये भक्ति, इसका मतलब ये है कि हम अपने पेट और अपने जिह्वा को लगाम दें थोड़ा और भगवान का नाम जप करें। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा लोगों को व्रत का बोलेंगे तो फिर कई बार लोग नहीं आते हैं, तो इसलिए एकादशी में भी फीस्ट होता है। लेकिन अगर भक्ति में हम एडवांस होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कम से कम भोजन ग्रहण करें, जितना नीड हो। ऑफ कोर्स हेल्थ के हिसाब से भी देखना पड़ता है कई बार। तो कहना है कि पेट को आराम देना चाहिए, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें आराम देना चाहिए और भगवान का भजन उस समय करना चाहिए। और भी व्रत होते हैं जैसे कि और भी जैसे जन्माष्टमी है, और भी कई सारे व्रत होते हैं। और कह रहे हैं कि और वेदों, पंचरत्न तथा अन्य ऐसे ग्रंथों में उल्लेखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। भक्तों को दीक्षा भी लेनी चाहिए। अगर अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं तो दीक्षा भी लेनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या है, दीक्षा सब फालतू की बातें हैं। कई बार ऐसा भी विचार है, क्या करना है दीक्षा लेकर? दीक्षा लेंगे गुरुजी से तो बंधन हो जाएगा। गुरुजी ने बोल दिया कि चलो अभी थोड़ा भगवान की सेवा में लग जाओ और संसारिक कार्य बंद कर दो, तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, तो फिर अपराध लग जाएगा। गुरु की बात नहीं मानी तो गलत होता है ना। ऐसा सोच के कई बार लोग दीक्षा नहीं लेते हैं कि बंधन हो जाएगा। लेकिन गुरु भी समझदार होते हैं, गुरु को भी पता रहता है कि एक शिष्य का क्या लेवल है, उसके अनुसार ही शिक्षा देते हैं, उसके अनुसार ही निर्देश देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि दीक्षा लेने के लेवल तक पहुँचें और दीक्षा लें। तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए सब भक्तों को। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो, अगर अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं तो, और अगर इसी तरह से हम जैसे नॉर्मल रह रहे हैं वैसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर एडवांस करना चाहते हैं तो दीक्षा लेने के भी लेवल पे पहुंचना चाहिए। और कह रहे हैं कि उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे अर्चा विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण भावना भावित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही फूल तथा फल के बगीचों एवं मेरी लीला मनाए जाने वाले विशेष क्षेत्रों का निर्माण करने में हाथ बटाना चाहिए। इन अ नटशेल इसका मतलब है कि मंदिर बनाने में हाथ बटाना चाहिए। तभी आपके रुद्रपुर शहर में मंदिर भी बनने वाला है भगवान के अर्चा विग्रह के लिए। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के लिए अर्चा विग्रह के लिए मंदिर भी बनने वाला है। तो आप लोग हाथ बटाएंगे, उसमें कौन कौन हाथ बटाएंगे? पक्का? देखिए भगवान सब देख रहे हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि भगवान देख रहे हैं। दुनिया में इतने अपराध, इतने पाप क्यों होते हैं? क्योंकि पापी व्यक्ति भूल जाता है, जब वो पाप कर रहा होता है एटलीस्ट उस समय भूल जाता है कि भगवान देख रहे हैं, इसलिए पाप करते हैं। सच बात है, झूठ बात है? इसको याद रहेगा कि भगवान देख रहे हैं, और कल देख नहीं रहे भगवान फिर दंड भी देते हैं जो गलत करता है, तो फिर कोई करेगा ही नहीं। तो मंदिर बनाने में हाथ बटाना चाहिए। कई बार हम अभी आ रहे थे तो एक भक्त बात कर रहे थे कि भक्त लोग गए डोनेशन मांगने के लिए, तो किसी ने बोला अरे वो देखो दूसरे वाले लोग, वो तो कोई डोनेशन नहीं मांगते, आप लोग हरे कृष्ण वाले हमेशा जो है वो मांगते रहते हैं, मांगते लोग हैं, कुछ ना कुछ हमेशा अपनी इनकी झोली हमेशा फैलाए रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो भगवान लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान मौका दे रहे हैं भक्तों के माध्यम से हम सबको कि कुछ हम दें, मंदिर निर्माण में सहयोग करें।
कई बार हम जाते हैं मंदिर निर्माण के लिए बात करने, तो कई बार लोग कहते हैं अरे वो वाले हैं ना प्रभु जी, वो प्रभु जी है ना, आपको क्या टेंशन है, वो वाले प्रभु जी वो तो बना देंगे अकेले। अरे वो तो बना देंगे, आप भी तो कुछ करें, है कि नहीं? वो बनाए नहीं बनाए वो तो उनके ऊपर है, हम क्यों सोच रहे हैं? जो बनाएंगे उनको कृपा मिलेगी, जो जितना ज़्यादा अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे सेवा उनको कृपा मिलेगी ज़्यादा। हम अपना सहयोग करेंगे तो हमें कृपा मिलेगी। या हम चाहते हैं कि सारी कृपा किसी और व्यक्ति को ही मिल जाए, हमें ना मिले। कई बार भक्त लोग कहते हैं अरे हम प्रभु जी हम तो बहुत दयालु हैं, हम इतने दयालु हैं कि हम भगवान की कृपा नहीं लेना चाहते, हम इतने बड़े त्यागी हैं, इतने बड़े हम त्यागी हैं कि हमें भगवान की कृपा नहीं चाहिए, उनको लेने दो कृपा, प्रभु जी आप लोग ले लो, हमें नहीं चाहिए। इतने बड़े त्यागी कई बार लोग बन जाते हैं। जो भगवान की कृपा लेगा उसको आनंद आएगा जीवन का, और जो नहीं लेगा कृपा उसको फिर कष्ट भी भोगना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा लेने का प्रयास करना चाहिए। तो मंदिर निर्माण जो है ये सेवा का मौका है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। एक गाना था फिल्म का, है ना, कहते हैं क्या था, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। फिर सब उसमें माताएं सब आते हैं, वो फिर ना तगारी में रेती उठाने लगते हैं। ये बात सही है कि एक अकेला जो है वो थक जाएगा, इसलिए मिलकर बोझ उठाना पड़ता है कि नहीं? मिलकर बोझ उठाना पड़ता है। भगवान तब खुश होते हैं सबसे ज़्यादा जब मिलकर हम बोझ उठाते हैं, तो ज़्यादा खुशी मिलती है भगवान को। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई एक फैमिली है, उसमें माता पिता हैं और 10 बच्चे हैं मान लीजिए, 10 ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, 2 बच्चे हैं मान लीजिए, और दोनों बच्चे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, और एक ही बच्चा है जो सेवा कर रहा है सिर्फ, और एक दूसरा है केवल बैठ के खा रहा है सिर्फ। ठीक है, जब छोटा रहता है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, जब छोटे रहते हैं नए रहते कोई बात नहीं, लेकिन बड़े हो गए दोनों, एक जो है वो 30 साल का हो गया, एक 27 साल का हो गया मान लीजिए, उसमें से एक ही सेवा कर रहा है, दूसरा के सेवा नहीं कर रहा है, केवल कुछ भी नहीं कर रहा है वो, और एक अकेला ही सेवा कर रहा है सारा। तो माता पिता को खुशी होगी उसमें ज़्यादा, या फिर तब खुशी होगी जब दोनों मिल के सेवा करेंगे? किसमें ज़्यादा खुशी होगी? जितने माता पिता यहाँ बैठे हैं वो लोग बता सकते हैं। हाँ, मिलके सेवा करने की ज़्यादा खुशी होगी। तो वही बात है, इसी तरह से इसलिए हमें भी जो है, हम सब भक्त हैं तो भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के मंदिर निर्माण के लिए सबको मिल करके सेवा करना चाहिए, अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपनी योग्यता के अनुसार। जैसे भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण करना था, तो हनुमान जी चाहते तो भगवान आज्ञा उनको दे देते, और हनुमान जी अकेले ही सीता जी को ले आते। क्यों, क्या ख्याल है? सही रहता? सही रहता है इसमें? अब हनुमान जी जितना संजीवनी वाला पहाड़ लेके आ गए, तो और भी दूसरा पहाड़ भी ले आते हैं। पूरा अशोक वाटिका को ऐसा करके उठा के अंदर से ऐसे, जैसे स्लाइस नहीं होता आइसक्रीम का, ऐसे स्लाइस करके उठा के ले आते हैं। ऐसा भी कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? ये भगवान, हनुमान जी छोड़िए, भगवान खुद ही कर देते हैं। जिनके दृष्टि
भ्रुकुटी विलास मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो ऐसे रचना उनकी हो जाती है। भ्रुकुटी विलास मात्र से ऐसी तिरछी नज़र ऐसा किया, उसी से पूरे ब्रह्मांड के निर्माण हो जाता है और पूरा ब्रह्मांड खत्म भी हो जाता है उतने टाइम में। उनके लिए रावण की लंका से सीता को लेकर आना कौन सी बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के लिए क्या बड़ी बात है? लेकिन भगवान चाहते हैं कि हमें भी कुछ मौका मिले सेवा करने का, तो वानरों को भी भगवान ने सेवा में लगाया। तो क्या सीता जी को भगवान नहीं ला सकते थे? लेकिन वानरों को भी भगवान ने सेवा में लगाया। इस तरह से हम तो वानर नहीं हैं फिर भी, लेकिन वो वानर भगवान राम जी के वानर थे, वो ज़्यादा हम मनुष्यों से भी ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन फिर भी हम तो वानर नहीं हैं, तो हमें तो और ज़्यादा सेवा में लगना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मंदिर निर्माण में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, तन मन धन से। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें कृष्ण आराधन, है कि नहीं? और आगे कह रहे हैं और भगवान आगे कह रहे हैं कि कैसे शुद्ध होंगे। कह रहे हैं कि उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे अजय विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए, और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से, अकेले अगर क्षमता है तो अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण भावना भावित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही कोई नगर भी बनना चाहिए। कृष्ण भावना भावित नगर, पूरा शहर, रुद्रपुर शहर जो है वो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 50-100 लोग आ गए, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त प्रचार हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पूरे या तो नए नगर का निर्माण करें, कृष्ण भावना भावित नगर, या फिर जो नगर निर्मित है ऑलरेडी उसी को, उसमें सबको भक्त बनाएं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे यहाँ तो बहुत भक्त बन गए। फिर आगे कह रहे हैं कि उसे बिना किसी द्वैत के अपने को मेरा विनीत दास मानना चाहिए, और इस तरह मेरे आवास, मतलब भगवान के आवास, मतलब भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर क्या करना चाहिए? अर्थात मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो मंदिर है तो ये नहीं कि प्रभु जी नया मंदिर बन जाए फिर हम साफ करने आएंगे, अभी जो एग्जिस्टिंग है वहाँ भी सफाई कर सकते हैं। और कैसे साफ करना चाहिए? कह रहे हैं सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बुहारा करना चाहिए, तब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ बनाना चाहिए। जल ही काफ़ी है, गोबर तो अगर अवेलेबल होगा नहीं यहाँ पे, अगर हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शायद आई डोंट नो टाइल्स में कैसा रहेगा। कम से कम जल से तो करना ही चाहिए। उसके बाद मंदिर को सूखने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए, सुगंधित जल भी छिड़कना चाहिए, और मंडलों से सजाना चाहिए। मंडल होते हैं जैसे रंगोली बनाते हैं, उसमें मंडल बनाते हैं अलग अलग स्टाइल से, कभी फूलों की रंगोली, कभी जैसे घरों में हमारी माताएं लोग करते हैं, माता करते हैं रंगोली बनाते हैं, जैसे वैसे मंदिर में भी रंगोली होनी चाहिए। जनरली अभी तो हम फेस्टिवल्स में ही कर पाते हैं, लेकिन नॉर्मली भी होना चाहिए। और कह रहे हैं कि उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए, उसे कभी भी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए कि देखो मैं कितना कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ।
बहुत देखो मैं कितना सेवा करता हूँ। ये अपना खुद का प्रचार नहीं करना चाहिए, दूसरों का प्रचार करना चाहिए। हाँ देखो वो कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा सेवा किया, आचार्य लोग कितना अच्छा सेवा करते हैं, दूसरे भक्त कितना अच्छा सेवा करते हैं। खुद के श्रेष्ठता नहीं बतानी चाहिए। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान के कारण नहीं होगी। अगर अपनी सेवा का बखान करेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, उससे क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा। देखो मैं कितना बड़ा सेवक हूँ। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन? स्वामी तुमसे बढ़कर कौन? और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन? तो फिल्म वाले तो यही, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो तो यही लिखेंगे। इससे पता चलता कि भक्त लोग नहीं लिख रहे हैं सॉन्ग्स। तो ये भाव हो जाएगा अगर अपनी सेवा का बखान करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा, ढिंडोरा पीटना यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई ऐसा सॉफ्ट वर्ड नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। और अगर ढिंडोरा नहीं पीटेंगे तो क्या होगा? मिथ्या अहंकार नहीं होगा। मिथ्या अहंकार नहीं होगा तो फिर अपराध भी नहीं होगा। अगर मिथ्या अहंकार करेंगे और लगेगा कि व्यक्ति को कि मैं ही ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ, दूसरे नहीं कर रहे हैं, तो फिर मिथ्या अहंकार आएगा। अहंकार होगा तो फिर अपराध होगा। अपराध होगा तो फिर भक्ति का जो आनंद है उसका आस्वादन नहीं हो पाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि उसे मुझे अर्पित किए गए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए अर्थात मात्र उजाला करने की आवश्यकता से नहीं करना चाहिए। भगवान के दीपक जलाते हैं जो, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए कि जैसे दीपक की रोशनी देख के भगवान को खुशी मिलती है। ये नहीं कह रहे दीपक जलाने से अच्छा रोशनी हो जाएगा, बढ़िया रोशनी हो जाएगा, तो रोशनी के लिए दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक किस लिए जलाना चाहिए? भगवान की खुशी के लिए। उससे रोशनी अपने आप हो जाएगी। ऐसा लिखा है इसमें। मात्र उजाला करने के लिए नहीं। उजाला तो ऑटोमेटिक होगा। भगवान की सेवा जब हम करते हैं अच्छे तरीके से भगवान की खुशी के लिए, तो हमें जो नीड है वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। कह रहे हैं कि इसी तरह मुझे ऐसी कोई वस्तु भेंट न की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी हो या अन्यों द्वारा काम में लाई जा चुकी हो। ऐसी भेंट डिटीज को नहीं चढ़ानी चाहिए। हाँ, डिटीज के यूज़ किए हुए चीज़ें हम महाप्रसाद के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अपने यूज़ में की गई चीज़ें, अपने यूज़ में लाई हुई चीज़ें भगवान को नहीं देनी चाहिए डिटीज की सेवा में। ये जरूर हम लोग फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी, जैसे माला है तो माला भगवान के प्रसाद के रूप में हम लेते हैं, लेकिन अपने यूज़ की माला भगवान को नहीं चढ़ाते हैं कभी। इस तरह की कोई भी चीज़ कि भगवान को जो है सबसे प्योर वस्तु जो है वो भगवान को देनी चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि इस संसार में जिसे जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु उसे सर्वाधिक प्रिय हो, वही वस्तु मुझे अर्पित करनी चाहिए। 2 बार बोल दिया भगवान ने, 2 बार हो गया। तो हमें जो वस्तु सबसे ज़्यादा चाहिए और जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय हो, उसको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में चढ़ा देना चाहिए। तो हमारी प्रिय वस्तु क्या है? थोड़ा विचार करें, होमवर्क कर सकते हैं कि हमें सबसे प्रिय वस्तु क्या है और क्या चीज़ जो हम डेस्परेटली चाहते हैं, बहुत चाहते हैं जिस चीज़ को हम, उस चीज़ को हमें भगवान के लिए अर्पित कर देना चाहिए कि ठीक है, ये वस्तु मुझे बहुत, ये लैपटॉप चाहिए था अपने यूज़ के लिए, तो भगवान को यूज़ करने से पहले
अपने को यूज़ करने से पहले भगवान को अर्पित कर दें, भगवान की सेवा के लिए। या हमें गाड़ी चाहिए तो पहले गाड़ी भगवान को अर्पित कर दें, फिर प्रसाद के रूप में उसको ले सकते हैं। हमें याद है जब हम छोटे थे तो नए कपड़े भी लेके आते थे तो भगवान को अर्पित करते थे पहले। ऐसा होता था किसी घर में? ऐसा होता है? आजकल तो बहुत दिन से ऐसा नहीं हुआ, बचपन में बहुत छोटे थे, मुझे याद है ऐसे ही करते थे। लेकिन उसमें क्या कि भाव ये था कि भगवान को फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी यहाँ यूज़ तो हमें ही करनी है, लेकिन ओरिजिनल जो प्योर भाव है वो क्या है कि भगवान को हमने दे दिया, भगवान आपके लिए। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करेंगे? फिर भगवान खुद ही दे देंगे प्रसाद के रूप में, या भक्त लोग दे देते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना फेथ नहीं होता कि अरे भक्तों को देंगे तो भक्त पता चला वापस देंगे नहीं देंगे, तो इसलिए हेजिटेशन रहता है। लेकिन पॉइंट भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि जो हमें प्रिय हो उसको भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है? हमें खुशी मिलती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आज के समय में सबसे प्रिय क्या है मनुष्य को? कौन बोला? किसने बोला? आपने? हाँ, देखिए मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला। तो भगवान की सेवा के लिए धन हमें अर्पित करना चाहिए। तो रेडी है सब लोग? भगवान की सेवा में धन अर्पित करने के लिए तैयार हैं? तो थोड़ा विचार कर लें। प्रेजेंटेशन हम चलाने वाले थे, लेकिन अभी हमारा लैपटॉप जो है वो दूसरा चार्जर आ गया गलती से, तो अभी ये लैपटॉप बंद है। तो पॉइंट यह है कि भगवान की सेवा के लिए धन भी देना है, देना भी है खुद का और दूसरों से भी लेना है। लेकिन दूसरों से लेने से पहले खुद भी देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तभी तो हम दूसरों को बोल सकते हैं। जो चीज़ हम खुद ही नहीं त्याग पा रहे हैं वो हम दूसरों से कैसे त्याग करवाएंगे? एक बार एक माता जी जो हैं अपने बच्चे को लेकर एक महात्मा जी के पास गई। सुनी है कहानी? और बोली, महात्मा जी कुंभ मेला चल रहा था, उसमें महात्मा जी थे और माता जी पहुंची कुंभ मेले में बच्चे को लेके। बोले कि महात्मा जी 144 साल बाद कुंभ मेला लगा है और आप जैसे संत महात्मा का दर्शन हुआ और संतों की वाणी में शक्ति होती है, हमने सुना है, तो इसलिए मेरा ये पुत्र है, इसको मीठा बहुत पसंद है, तो आप इसको सलाह दें, इसको निर्देश दें कि जो है वो मीठा ना खाएं। तो महात्मा जी ने कहा कि माता जी आप 1 हफ्ते बाद आइएगा। तो माता जी बोले ठीक है, अभी तो 45 दिन का है मेला, 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे फिर से। प्रयागराज के आसपास की होंगी शायद। तो फिर 1 हफ्ते बाद आई। महाराज जी ने बोला, बच्चा है, उसको बोला देखो बेटा जो मीठा मत खाया करो ज़्यादा, अच्छा नहीं होता। तो बच्चा बोला ठीक है गुरुजी, वो चला गया आगे। फिर माता जी ने पूछा स्वामी जी से कि महाराज जी आप ये बात पहले ही बोल सकते थे। हैं? प्रैक्टिस करना था, है ना? तो उन्होंने बोला कि माता जी पहले 1 हफ्ते तक तो मैं भी बहुत मीठा खाता था, तो पहले मैं छोड़ा 1 हफ्ते से छोड़ा हुआ है, अब मैं उसको बोलने के लिए मैं रेडी हूँ। तो ये आइडियल महात्मा जी थे वो। तो इसी तरह से हम कलेक्शन तभी कर पाएंगे जब हम खुद ही देंगे। दूसरी बात ये भी है कि
भक्त भी, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि अभी कितना हमारा भक्तों में, जो यहाँ पे संडे लव फीस्ट में डेली आते हैं, भक्तों से कितना जो है वो पॉसिबल है। तो आप लोग विचार करें। तो अभी तो हम प्लेज नहीं ले रहे हैं, तो लेकिन अगली बार हम प्लेजिंग करेंगे, तो विचार करके आएँ, देखेंगे जैसे जैसे सिचुएशन होगा। तो खुद विचार करें कि खुद अपनी तरफ से मंदिर निर्माण के लिए हम कितना डोनेशन देंगे। और आप में से सब लोग आए थे भूमि पूजन में? कौन कौन आए थे जब भूमि पूजन हुआ था पिछले महीने? काफ़ी कम लोग आए थे, कई लोग नहीं आ पाए थे। तो हमें आना चाहिए। तो विचार करें कि कैसे, कितना डोनेशन हम खुद अपने सामर्थ्य से हम दे पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा या कम, ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा अमाउंट देगा उसी को भगवान उसी से प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान देखते हैं कि अपनी कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में, अपनी कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में कौन कितना देता है, ये भगवान देखते हैं। ये नहीं देखते कि एब्सोल्यूट अमाउंट कौन देता है ज़्यादा, लेकिन कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में। जैसे सुदामा जी ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भगवान को दिया, तो भगवान ने फिर क्या किया? भगवान ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तो उनको नहीं दे पाए, थोड़ा कम ही दे पाए, क्योंकि भगवान की कैपेसिटी तो अनंत है। लक्ष्मी जी ने देने नहीं दिया उनको, लेकिन भगवान जो है वो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा देना चाहते हैं भक्तों को। तो ये है। तो आप लोग डोनेशन कितना देंगे, कैसे देंगे, आप लोग विचार करें। और एक होमवर्क है, विचार करके जो आज हमने चर्चा किया समझ में आया सबको? तो विचार करके थोड़ा सा जिनसे कंसल्ट करना है कंसल्ट करके मना के अपने अपने फैसिलिटेटर जो हैं आपके, उनको मैसेज कर दें और उस पर टिके रहें। उस पर ज़रूरी नहीं कि सारा एक ही बार में देना है, आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। जैसे किश्त होती है, लोन होता है, जैसे EMI उसमें होती है ना। तो जब लोन पे हम मकान ले सकते हैं, किश्तों में हम मकान की EMI पे कर सकते हैं, तो किश्तों में हम सेवा भी तो कर सकते हैं। तो कितना किश्त हम देंगे ये विचार कर लें, और टोटल अमाउंट कितना देंगे। जैसे हमारे मंदिर का बजट है लगभग 9-10 करोड़, ऐसी उम्मीद है। अगर कलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर टाइम के साथ साथ बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर जल्दी कलेक्शन हो जाएगा तो फिर जल्दी मंदिर निर्माण हो जाएगा, फिर और अच्छा हम कीर्तन कर पाएंगे, ज़्यादा नृत्य कर पाएंगे, ज़्यादा फिर आनंद ले पाएंगे मंदिर बनने के बाद। अभी तो देखिए हमें लव फीस्ट जो है बार बार बाहर करना पड़ता है कि नहीं? किस किस को अच्छा लगता है कि हाँ रोज़ अलग अलग जगह हो, हर बार अलग जगह हो, पता ही नहीं रहता कहाँ पे आना है। ये ज़्यादा ठीक है, या एक ही जगह मंदिर हो तो अच्छा रहेगा, या हर बार चेंज कर करके? कभी दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। तो मंदिर जल्दी बन जाएगा तो फिर जल्दी से हम अपना प्रोग्राम, लव फीस्ट, फेस्टिवल सारे वहीं किया करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, अगर देखिए लगभग 2 साल का समय है मंदिर निर्माण के लिए, तो 2 साल में मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम 1 लाख रुपीस टोटल डोनेशन देंगे, तो ज़रूरी नहीं कि सारा 1 लाख एक साथ ही आपको देना है। चाहे तो एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। जैसे हर महीने 1000, 2000, जिसका जो भी श्रद्धा हो, जो भी कैपेसिटी हो, जिसको जितनी कृपा चाहिए हो, उसके प्रोपोर्शन में दे सकते हैं। 1 लाख, 1000, 2000 एक साथ, मतलब 5000, 10,000 टोटल अमाउंट आप चाहे जो भी रख सकते हैं।
जो भी कैपेसिटी हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, पूरा भी कर सकते हैं, जिसका जैसा भी हो, है ना। तो ये भाव हमारा होना चाहिए कि हम करें। रेडी हैं सब लोग? रेडी हैं? एक साथ ज़रूरी नहीं है एक साथ करें, लेकिन अपने फैमिली में बात करके या फैमिली से छुपा के, जैसे भी है, सोच विचार करके पूरा सोच विचार करके अच्छे से सोच लें। जो भगवान की सेवा में हेल्प करेंगे उनको कृपा मिलेगी भगवान की। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए? प्लेज अभी करवाना चाहिए पब्लिकली, अपने अपने फैसिलिटेटर या मुझे बताएंगे मैसेज करके, कैसा ठीक रहेगा? कौन कौन अभी प्लेजिंग करना चाहते हैं? अभी करना चाहते हैं? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आप बताइएगा, जैसे आपकी जितना कैपेसिटी हो आप करना चाहें। क्या नाम है प्रभु आपका? शरद पांडे प्रभु जी। तो शरद पांडे प्रभु जी का नाम लिखिए। लिख रहे हैं? बुला लीजिए सबको, बाहर जो खड़े हैं उनको बुला लीजिए। शरद पांडे प्रभु जी बताएंगे। बताइए प्रभु जी, कितना सेवा करना चाहेंगे? हर माह 1,000 रुपये। हरि बोल। तो शरद पांडे प्रभु जी हर महीने 1,000 रुपये देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, इसमें बढ़ाना चाहे तो बाद में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम करने का कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो हर महीने 1,000 रुपये देंगे शरद पांडे प्रभु जी। थैंक यू। हाँ जी, हाँ बताइए कितना? आपका क्या नाम है? तो माही माता जी का नाम लिखिए। लिख रहे हैं? हाँ जी, आप बताइए। 1,000 रुपये पर मंथ। तो माही माता जी का लिखिए, 1,000 रुपये पर मंथ देंगे। हरि बोल। देखिए माता जी तो अभी लगता भी है अब काफ़ी यंग एज में है, फिर भी ये अपने जो है वो, आप जॉब करते हैं तो जॉब में से 1,000 रुपये देंगे हर महीने। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हरी बोल। और कोई? 1,100 रुपये महीना हर महीना, जब तक मंदिर निर्माण चलेगा उसके बाद भी। ठीक है, हरी बोल। क्या नाम है प्रभु जी आपका? एक मिनट, क्या नाम है प्रभु जी आपका? भीमेंद्र प्रभु। लिख रहे हैं सबका? यस प्रभु जी। और किसने हाथ उठाया था? यस, आप प्रभु जी। क्या नाम है प्रभु जी आपका? गौरांग मंडल प्रभु। गौरांग मंडल प्रभु 25,000 रुपये टोटल, 2-4-5 महीने तक 25,000 रुपये लिखिए। गौरांग मंडल प्रभु है। चलिए, हरि वो। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है प्रभु जी आपका? गौरव व्यास प्रभु जी। 1,100 रुपये महीना। हरि बोल। और कौन है? और कोई? देखिए, बढ़ा सकते हैं आप कभी भी, इसमें कोई ये नहीं है। और कोई बताना चाहेंगे? तो माता जी लोग शायद विचार कर रहे होंगे, अपने हस्बैंड से या पिताजी से किसी से पूछ के डिस्कस करके बताएंगे। चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन सोच लें। देखिए, एक बात मैं गारंटी से बताना चाह रहा हूँ जो भगवान की सेवा के लिए देगा उसका नुकसान नहीं होगा कभी भी, ये बात ध्यान रखना। वो फायदे में ही जाता है। भगवान को देने से आज तक किसी का घाटा नहीं हुआ। भगवान को देने से आज तक किसी का घाटा नहीं हुआ। उसकी झोली में ज़्यादा ही मिला है बाद में।
अगर हम भगवान के लिए 1 देंगे तो बदले में 1000 हमें मिलेगा, या ज़्यादा भी मिल सकता है। 1000 तो टू बी ऑन सेफर साइड, मैं अपने दम पे बोल रहा हूँ। बाकी जी माता जी, क्या नाम है आपका? सुप्रिया माता जी। तो 500 रुपीज़ पर मंथ देंगे। हरी वो, हाँ, तो आपके साथ हैं, आप दोनों साथ में हैं, तो आपका अलग इनका अलग है या एक ही है? अच्छा अच्छा, ठीक है, हरी वो। हाँ, अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ साथ में ही करें, साथ में भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई कहना चाहेंगे कुछ प्लेजिंग? और कोई? आप बताइए, क्या नाम है माता जी आपका? हाँ, बीना माता जी, बीना, मीना, मीना माता जी। पूरा नाम बता दीजिए ताकि क्योंकि मीना कई सारी हैं। हाँ, मीना रावत, हाँ, बीना रावत माता जी, मीना रावत, मीना रावत माता जी। आप कितना देंगे? 1000 रुपये महीना। हरी वो, मीना रावत माता जी के लिए। हरी हरी बोल। ठीक, और कोई बताना चाहेंगे? माता जी के लिए 1100 रुपये लिखिए। प्रियंका माता जी के लिए 1100 रुपये महीना। हरी वो, आपका अलग है, प्रभु जी का अलग है। प्रभु जी से बाद में अलग से मीटिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, और देखिए आप बिना सोचे कहीं आप हिसाब लगेगा, पता नहीं कैलकुलेशन क्या करेंगे, क्या कैलकुलेशन करना, कहीं ज़्यादा बोल दिया तो फिर बाद में नहीं कर पाए तो इतना क्या सोचना। नहीं, सोचते हैं। देखिए, भगवान के लिए बिना सोचे अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोल देंगे तो भगवान भी जो है आपके ऊपर कृपा जो है वो बिना सोचे कर देंगे। समझ आ रहा है? बिना सोचे भगवान कृपा करेंगे आपके ऊपर। अगर आप सोचेंगे ज़्यादा तो भगवान सोचेंगे अरे इसके ऊपर कृपा करें या ना करें, इसके कर्म कैसे थे, इसने कोई अपराध तो नहीं किए, इसने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, इसने किसी को जो है मारा तो नहीं, इसने कोई पाप तो नहीं किया, छुप छुप के क्या काम किए। पहले चित्रगुप्त से मंगाते हैं, उसके बाद कृपा करेंगे। ऐसा आप समझ रहे हैं बात? अब बिना सोचे आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर भगवान बिना सोचे कृपा देंगे, और सोचे फिर भगवान बिना सोचे जब देंगे तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। छप्पर फाड़ के, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देंगे और नीचे से धरती फाड़ के देंगे। तो फिर आप देख लीजिए, नीरज प्रभु जी अनाउंस करेंगे अभी। हाँ, 2000 रुपये पर डे। नीरज प्रभु की तरफ से 2000 रुपये पर मंथ, पर मंथ वो अलग है, बाकी फेस्टिवल वाला वो अलग है। ये तो 2000 रुपये पर मंथ नीरज प्रभु की तरफ से। हरी वो। और कोई बताना चाहेंगे? यस प्रभु जी। बिशन सिंह प्रभु का नाम लिखिए। बिशन सिंह या मिशन सिंह? विशन सिंह प्रभु जी। तो मिशन सिंह प्रभु इस मिशन में पूरा सहयोग करने के लिए रेडी हैं। कितना बताया आपने? टोटल 50,000। हरी वो।
विशन सिंह प्रभु की तरफ से 50,000 टोटल। थैंक यू सो मच विशन प्रभु। और कोई बताना चाहेंगे? हाँ, ऑलरेडी कर रहे हैं शुरू, तो अनाउंस कर सकते हैं। क्या क्या दिक्कत है? गुप्त करना चाहते हैं, ठीक है, गुप्त भी ठीक है, लेकिन हमें बता दीजिएगा। कई बार गुप्त के चक्कर में मुझे याद है, एक बार हम वृंदावन गए, मैं तो नया था, मुझे सब मंदिरों का क्या रहता है मुझे पता नहीं था, भक्ति में मैं बिल्कुल नया था, मतलब ऐसे घूमने फिरने गए थे दोस्तों के साथ। तो वृंदावन में एक मंदिर वाले पंडित जी ने हमें पकड़ लिया और हमें ले गए नंद यशोदा जी के मंदिर में। हमें कुछ पता ही नहीं था। और बल्कि दुनिया में जितने तीर्थ हैं, चारों धाम है, यात्रा है, ये है वो है, उनका सबका फल जो है वो यहीं पे मिलता है, यही उसकी लास्ट समाज वो है। और जो है वो सब लोग आप लोग दीजिए। और माता पिता के नाम पे उसने जो हमें ब्लैकमेल करा, तो हम लोग नए थे तो माता पिता के नाम पे हमने दे दिए, हमें पता नहीं था। लेकिन हमारे साथ ही हमारा एक फ्रेंड था, वो बड़ा शातिर था, वो यहीं का ब्रिज का ही रहने वाला था, ब्रिज के आसपास का ही रहने वाला था, उसको सब पता थे, वो भी ब्राह्मण फैमिली से था। तो उसने बोला, पंडित जी मैम तो गुप्तदान में विश्वास रखते हैं, हम ऐसा अनाउंस नहीं करते। मैं कह रही यार ये टेक्निक मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ऐसा ना हो, बाकी हमें पूरा भरोसा है कि जो गुप्त बोल रहे हैं वो जरूर सेवा तो करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे विराम देंगे क्योंकि समय हो गया है। तो और भी भक्त लोग आपसे प्रार्थना विचार कर। अच्छा, आप बताना चाहते हैं जी? आपका क्या नाम है? हाँ, तानिया। तानिया माता जी की तरफ से 1000 रुपये पर मंथ। हरि बोल। और माता जी का मम्मी का अलग है ना, या साथ ही है? अच्छा, बेटे की तरफ से, बहुत बढ़िया। तो इनके बेटे जो हैं बहुत अच्छे भक्त हैं, यूथ फोरम में आते हैं रेगुलर, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी भक्त सोच लें, विचार कर लें और बना दें, बता दें फिर अपने अपने फैसिलिटेटर सत्यभानु प्रभु या पद्ममाली प्रभु को या मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं।